हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा चैप्टर 17 के बारे में। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये चैप्टर कुछ खास नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि बोरुटो मंगा का हर एक चैप्टर 10/10 निकले। सो चैप्टर 17 के अंदर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कवर पेज, जिसके अंदर है सैंड शिनोबी, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है इस चैप्टर में। एक्चुअली कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहाँ से जहाँ पर लास्ट टाइम छोड़ा था, यानी कि सारडा से। सारडा यहाँ इसी बारे में सोच रही है कि आखिरकार सुमिरा ने उसे ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें किसी का पेन समझ में नहीं आता है और तुम किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं सकती हो। ये चीजें सोच सोच कर सारडा परेशान है, जिसे मित्सुकी नोटिस करता है। यहाँ मैत्सुरी एंड रियू उस फ्रॉक को देख रहे होते हैं जो बोरुटो ने पहले छोड़ा हुआ था। इन लोगों को फ्रॉक के बारे में ट्री से पता लगता है जो पूरे अर्थ में फैले हुए हैं हर जगह पे, और इस चीज को खुद मैत्सुरी रिवील करती है। मैत्सुरी यहाँ सेंसरी टाइप शिंजू है जो बोरुटो को पकड़ने के लिए आई है, बट कोनोहामारू टीम उन्हें अभी देख रहे हैं। एंड यहाँ कोनोहामारू टीम किसी तरह से मैत्सुरी एंड रियो को रोकेंगे। यहाँ कोनोहामारू पूरी टीम से बोलता है कि सारे के सारे रेडी हो जाओ। एंड सारडा, तुम ठीक हो क्या? देन सारडा यहाँ बोलती है नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। आई मीन टू से वो सॉरी बोलती है। यहाँ पर योडो कोनोहामारू से बोलती है कि क्या अगर हमें थ्रोन सोल मिल जाएगा तो क्या शिंकी दोबारा वापस आ जाएगा? यहाँ कोनोहामारू बोलता है कि जिस तरह से हमें बताया गया है उस तरह से अगर हम काम करें तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे भी वापस आ जाए। देन योडो बोलती है आई स्वेयर आई विल डू इट, जिसमें आर्य बोलता है कि तुम कुछ भी रैकलेस मत करना। देन योडो बोलती है कि मैं शिंकी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझे, और अपना मुंह बंद रखो। कोनोहामारू बोलता है हमें फाइट उनसे करनी है, ना कि एक दूसरे से। यहाँ योडो बोलती है देखो हम तो ऐसे ही हैं। कोनोहामारू बोलता है ओके कोई बात नहीं, बट क्या तुम सभी ने प्लान को ढंग से समझ लिया है ना, क्योंकि अब हमें उस पे काम करना है। जिसमें सभी एग्री करते हैं और यहाँ से मिशन स्टार्ट होता है। कोनोहामारू, सारडा एंड मित्सुकी आगे जाते हैं और वो पूछते हैं मित्सुरी एंड रियू से कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन? जहाँ मित्सुरी कोनोहामारू को नोटिस करती है और शी स्टार्ट ब्लशिंग। जहाँ कोनोहामारू बोलता है कि हम लोग बोरुटो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो रेबल है और वो हमारे होकागे को मार के भागा है। सो तुम क्या करना चाहते हो वैसे, तुम तो बताओ। नाउ रियो बोलता है कि शायद ये हमें पहचान नहीं रहा है। तो एल्डर मैत्सुरी प्लानिंग क्या है अब? रियो मैत्सुरी को देखता है और बोलता है मैत्सुरी एल्डर क्या हुआ? अरे लल्ला ये क्या होगा, जहाँ छोरी तो पूरी गर्म हो रही। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मैत्सुरी यहाँ पूरी की पूरी ब्लश कर रही है, जिसके अंदर वो कोनोहामारू से बात तक नहीं कर पा रही है। वो बोलती है कि तुम रियू से बात करो, जो भी करना है। यहाँ पर रियू सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हुआ। नाउ सीन जाता है सीधा फ्लैशबैक में कोनोहा के अंदर, जहाँ पर शिकमारू कोनोहामारू को समझाता है कि एक्चुअली मिशन क्या है। शिकमारू बोलता है कि तुम्हें डिवाइन ट्री का कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस थ्रोन सोल लेके आना है उनके पास से। थ्रोन सोल से हम मोएगी एंड शिंकी को वापस ला सकते हैं, और तुमने वो पहले भी देखा है। जो भी सोर्सेस है उसके हिसाब से हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि थ्रोन सोल को वापस लाना अपने कोनोहा के अंदर। बट ये ध्यान रखना कि अगर हम थ्रोन सोल नहीं ला पाए तो उन्हें दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है और जो भी हमारा मिशन है वो फेल हो जाएगा, जैसा कि बोरुटो के टाइम पे हुआ था हिदारी के साथ। हिदारी अब दोबारा से आ चुका है। ये सुनकर कोनोहामारू बोलता है कि हिदारी वापस कैसे आ गया? शिकमारू यहाँ ये बोलता है कि देखो सोर्सेस तो मुझे यही बताते हैं। सो कोनोहामारू बोलता है तो हमारा मिशन थ्रोन सोल को कलेक्ट करना है। बट लॉर्ड 8 आपको ये कैसे पता कि ये सारी की सारी इंटेल सही है? क्योंकि विक्ट्री तो तभी हो पाएगी ना जब मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिले। क्या ये बोरुटो से मिला है आपको? देन शिकमारू बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि ये बहुत बाहर वाली बातें हैं। बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में और ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। देन कोनोहामारू बोलता है नहीं कोई बात नहीं। शिकमारू बोलता है वो शिंजू मॉन्स्टर के पास बहुत ज्यादा हाई कॉम्बैट एबिलिटी है, जो अपने टारगेट को मार के ही रहेगा, और उनका टारगेट तुम और सारडा हो। सो अब हमें पहले उन्हें कंफर्ट करना पड़ेगा और उनके साथ थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा उन शिंजूस के साथ, जिससे तुम फाइट करने वाले हो। क्योंकि वो लोग इतने बड़े ईवल है कि टाइम आने पे वो अपने इंटेंशन के लिए, अपने टारगेट के लिए एक जानवर की तरह फाइट कर सकते हैं और तुम बच भी नहीं पाओगे। दे आर वेरी डेंजरस। उनसे ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। कोनोहामारू बोलता है कि इससे कोई फैक्ट बदलता तो नहीं है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है और हम उनसे फ्रेंडशिप कर ले।
हैं, कहना क्या चाहते हो? शिकमारू बोलता है हमें पहले उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, देन उसके बाद हमें उनके साथ बिट्रे करना है। ये सुनते ही कोनोहामारू की हवाइयां उड़ जाती है। शिकमारू बोलता है ध्यान रखना तुम्हारा हार्ट भले जो भी बोले, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि उनसे फ्रेंडशिप करनी है, देन उसके बाद उन्हें बिट्रे करना है और थ्रोन सोल लेके वापस आ जाना है। आई नो कि नारुतो अगर होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन उन शिनजू से फाइट करने के लिए फॉर द ह्यूमन काइंड सर्वाइविंग तुम्हें ये करना ही होगा। एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल। देन यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। कोनोहामारू अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करता है रियू एंड मैत्सुरी से, एंड वो दोनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। रियू मैत्सुरी से बोलता है क्या तुम ठीक हो? मैत्सुरी ब्लश करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी ब्लशिंग रुक नहीं पा रही है। यहाँ पर यूडो एंड आर्या छुपे हुए हैं क्योंकि वो दोनों मिशन में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा भांडा फूट जाएगा। एंड यहाँ कोनोहामारू टीम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बोरुटो के कुछ क्लू ढूंढते हैं और इन दोनों को लेके स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि कोनोहामारू बोलता है कि हमें यहाँ और भी ज्यादा बोरुटो के क्लू मिल सकते हैं, तो हमें स्प्लिट होना होगा। यहाँ मैत्सुरी एंड कोनोहामारू अलग अलग जाते हैं, जहाँ सारडा, रियू एंड मित्सुकी अलग जाते हैं। यहाँ कोनोहामारू पूरा जाल बिछा रहा है हनीमून की तैयारी में। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। आई मीन टू से वो मैत्सुरी के साथ जाएगा। जहाँ मैत्सुरी कुछ अलग ही हो रहा है, उसको सांस नहीं आ पा रही है बिकॉज ब्रीदिंग रुक नहीं पा रही है उसकी। मित्सुकी रियू से बोलता है कि देखो और भी हमारे कॉमरेड है जो आगे हैं, जिनको हमें तुमसे इंट्रोड्यूस कराना है। कितने घटिया लोग हैं ये टीम 7 वाले, भोले भाले लोगों को फंसाते हैं लोग। दुनिया में कितना हम है। रियू बोलता है कि मैं तो मास्टर जुरा से पक्का बोलूंगा कि तुम कोनोहा के निंजा बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, जैसे कि हमारे फुल रिस्पेक्टफुल जुरा दादा हैं। जिसमें सारडा एंड मित्सुकी बोलते हैं और रियली। रियू बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मुझे कोई भी निंजा दिखा तो मुझे उसका खेल खत्म ही करना पड़ेगा, लेकिन आई ग्लैड कि हमने तुमसे बात की। वाओ। देन यहाँ सारडा बोलती है अरे डार्लिंग इतना मत सोचो यार, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहाँ योडो एंड आर्या वेट कर रहे होते हैं शिंकी का। नाउ सीन जाता है वापस फ्लैशबैक में। शिकमारू बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए अपॉइंट किया है क्योंकि मैत्सुरी के पास तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, इसीलिए वो तुम्हें टारगेट करना चाहती है। उसका ठरकपन, आई मीन टू से कि उसकी फीलिंग्स क्या है वो उसे खुद भी नहीं पता है। उस चीज का तुम्हें फायदा उठाना है, क्योंकि वो जितने भी शिंजू है वो सारे के सारे हमारे एनिमी हैं। लेकिन अगर ये मिशन फेल हो गया तो ध्यान रखना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सो पहले उन्हें सेपरेट करो, देन उसके बाद उन पर अटैक करो, क्योंकि उन दोनों को एक साथ फेस करना बहुत ही ज्यादा बुरा है ना। कोनोहामारू एंड मैत्सुरी को दिखाया जाता है। कोनोहामारू मैत्सुरी से बोलता है कि लगता है तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, और रोमांटिक बातें करें। और यहाँ वो दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ मैत्सुरी बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही है कोनोहामारू के सामने, और कोनोहामारू उसे हाल खबर पूछ रहा है। नाउ शिकमारू ईडा से बोलता है कि जरा देख के बताओ कि सैंड विलेज में हो क्या रहा है। ईडा बोलती है अरे उसका क्या जो मुझे देख सकता है। नाउ काशिनकोजी बोलता है कि मामूशी वहाँ नहीं है, सो इस बात की चिंता मत करो। देन ईडा बोलती है उम्मीद करो कि तुम सही हो। देन ईडा शिनरेगान से सब कुछ देखने लग जाती है। यहाँ काशिनकोजी एंड बोरुटो को दिखाया जाता है। बोरुटो बोलता है अब आगे क्या होगा। यहाँ काशिनकोजी बोलता है कि उन्हें सेपरेट करना ही हमारी सक्सीड की निशानी है। अगर कोनोहामारू ने मैत्सुरी को वहीं रखा, सारडा एंड अदर 3 मिलकर रियू को डिफीट कर दें, तो वो लोग कोनोहामारू के पास आ सकते हैं मैत्सुरी को डिफीट करने के लिए। देन बोरुटो बोलता है इसमें कितना चांस है कि वो लोग फेल हो जाएंगे इन परसेंटेज। काशिनकोजी बोलता है इतना ज्यादा नहीं है, चिंता मत करो। बोरुटो बोलता है डोंट लाई टू मी, बस मुझे नंबर्स में जानना है। काशिनकोजी बोलता है बोरुटो तुम वहाँ नहीं जा सकते, जैसे कि हिमावारी कोनोहा विलेज से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर तुम इस बैटल का पार्ट बने तो जुरा भी आएगा, देन जो भी होगा उसके बाद तुम मारे जाओगे। काशिनकोजी बोलता है तुम वो हो जिसे हम बिल्कुल भी खो नहीं सकते हैं। नाउ सीन जाता है कोनोहा विलेज के अंदर, जहाँ जुरा आता है। जुरा कुछ किताबें लेता है और उन किताबों के पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। और जैसा कि बताया गया था कि जुरा कोनोहा विलेज में आए तो उसे कुछ भी नहीं करना है, और कोनोहा विलेज वाले वही चीज करते हैं। नाउ यहाँ सामने आता है मिस्टर अमाडो और उसके
पीछे आता है मिस्टर कावाकी और वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल से अमादो को सीधा धमकी देता है कि मेरे जितने भी पावर्स हैं उन सभी को अनलॉक करो वरना मैं तुम्हें यहीं तुम्हारी बेटी के पास पहुंचाऊंगा। नाउ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो और ये चैप्टर प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।